हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत चर्चा पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वधम महाकाव्य। शिशुपाल वधम महाकाव्य में महाकवि माघ की एकमात्र रचना है और इसमें 20 सर्ग हैं तथा 1650 श्लोक हैं। हम लोग के जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ये प्रथम सर्ग है और प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 75 है और जो है इसमें छंद ये वंशज छंद है। पूरा जो महाकाव्य ये वंशज छंद में रचा गया है महाकवि माघ के द्वारा। तो इस प्रकार ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और जो अक्सर कहीं ना कहीं से पूछी जाती है, हमारे पेपर में आती रहती है, इसलिए पूरा क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें दिया गया है धाम विसारी में धाम का विशेषण। इसमें धाम का विशेषण पूछा गया है और पूरा सेंटेंस दिया गया है धाम विसार। इस प्रकार से अगर हम विशेषण इसका निकालें तो धाम का विशेषण विसार ही होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा विसारी। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें दिया गया है क्रमादमम क्रमादमम नारद इत बोधिसमसा में कर्ता कौन है? क्या नारद जी हैं या श्री कृष्ण भगवान है, वासुदेव अथवा शिशुपाल हैं? तो इस प्रकार क्रमादमम नारद इत बोधिसमसा क्रमशः से उन लोगों ने उन्हें नारद समझा। इसका यही अर्थ है कि उन लोगों ने नारद समझा। तो इसका कर्ता कौन है, किसने समझा? क्या नारद जी ने या श्री कृष्ण या वासुदेव या शिशुपाल? तो नारद जी ही थे जो उनको वो श्री कृष्ण भगवान थे जो नारद जी को उतरते हुए स्वर्ग मार्ग से देख रहे थे। तो इसलिए इसका कर्ता कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है चैत्विस में उदाहरणतम पूरा सर्वप्रथम प्रकाश समूह। ये जो त्विस है इसका अर्थ प्रकाश ही होता है। तो चैत्विस उदाहरणतम पूरा इसमें प्रकाश समूह के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब कुल मिला के ये विशेषण किसके लिए है? तो ये विशेषण क्या नारद जी के लिए, क्या श्री कृष्ण भगवान के लिए या नगरवासियों अथवा वसुदेव के लिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नारद जी के लिए है। नारद जी ही ऊपर मार्ग से अवतरित हो रहे थे, जो सब लोग देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण और उनके नगरवासी, इसलिए उन लोगों को ये प्रकाश समूह के समान दिखाई दे रहे थे। तो कौन दिखाई दे रहा था? नारद जी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। हमारे क्वेश्चन में है कि नवा नदो बृहता पयोधरान। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत जगह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि नवा नदो बृहता पयोधरान अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये तो हम लोग के लिए बहुत ही मतलब ये आता हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशुपाल वध से लिया गया है नवा नदो बृहता पयोधरान। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें दिया गया है कि दधानम में प्रत्यय जुड़ा है। दधानम में क्या सत प्रत्यय, कद्वत प्रत्यय, कत प्रत्यय, असानत प्रत्यय? तो देखिए दधानम में आन इसमें दिखाई दे रहा है। दध धकार के जो लास्ट में धकार वो आकार है और न है, इस प्रकार दधान है और ये सानस प्रत्यय है। ठीक है, अगर आन हमें दिख जाए कहीं वर्ड में छिपा हुआ तो उसमें हम सानस प्रत्यय जोड़ देते हैं। इस प्रकार सानस प्रत्यय लगा हुआ, इसका राइट आंसर है सानस प्रत्यय। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, ये पिसंग मौंजी युज अर्जुनम छवि अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये नारद मुनि का विशेषण है। इस प्रकार ये शिशुपाल वध से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें दिया गया है कि सितिवासस का लौकिक विग्रह क्या होगा? सितिवासस का लौकिक विग्रह क्या होगा? क्या इसका लौकिक विग्रह सितिवास यशसा तस्य होगा, या वास यस्य सिति सा तस्य होगा, या यस्य वास सिति सा तस्य होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सितिवाससा। सितिवाससा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया गया है सितिवासः यस्य सः तस्य सितिवाससा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें दिया गया है विडम्बयंतम सितिवासस तनु में विडम्बयंतम किसका विशेषण है? तो ये जो सितिवासस तनु है ये कौन है? ये नारद जी हैं। इस प्रकार ये जो विडम्बयंतम है ये किसका विशेषण है? ये नारद जी का विशेषण है। इस प्रकार ये शिशुपाल वध से नारद जी के प्रसंग में है, नारद जी से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। हमारा क्वेश्चन है कृतोपवीतम हिम शुभ्र उच्चैक धनम में कृतोपवीतम किसका विशेषण है? ठीक है, कृतोपवीतम हिम
ऋतुपवीतम किसका विशेषण है? तो ये विशेषण क्या बलराम जी का है या श्री कृष्ण भगवान का है या नारद जी का, इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषण है नारद जी का। ऋतुपवीतम हिम शुभ्र उच्चैक धनम, ऋतुपवीतम में ये विशेषण नारद जी के लिए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें दिया गया है निसर्ग चित्रो उज्ज्वल सूक्ष्म पश्चिमरा इंद्रवाहनम। इस श्लोक के आधार पर नारद जी किस मृग के चर्म को धारण करते हैं? तो इसमें दिया गया है, देखिए ये है चित्रोज्ज्वला, तो इसमें चित्रल नाम का मृग दिया गया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आए तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है निसर्ग, निसर्ग में स्वभावतः प्रकृति रूप में चित्रलो उज्ज्वल सूक्ष्म पक्षड़ा, जो चित्रल नामक मृग होता है उसका ये जो है चर्म धारण किए थे नारद मुनि। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि नारद जी किस मृग का चर्म धारण किए हुए थे? तो ये चित्रल नामक मृग का चर्म धारण किए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। इसमें दिया गया है विभांतम अच्छा स्फटिक अच्छमालया अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये उपमा दी गई है। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्या ये मेघदूत से है या किरातार्जुनीयम से या उत्तर रामचरितम से या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से इस क्वेश्चन से और इस ऑप्शन से हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये शिशुपाल वधम से लिया गया है और शिशुपाल वधम से ये नारद जी के प्रसंग में आया है। इस प्रकार ये हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है विभांत स्वच्छ स्फटिक अच्छमालया में विभांतम किसका विशेषण है? क्या ये माला का है या श्री कृष्ण भगवान का है या नारद जी का है या शिशुपाल का है? तो विभांत अच्छ मतलब अच्छ ये स्वच्छ का है, अस्फटिक अच्छमालया, तो यहाँ विभांतम, विभांतम में सुशोभित हो रहे थे कौन? इसमें सुशोभित हो रहे थे नारद जी, इसलिए ये विशेषण किसका है? नारद जी का विशेषण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इसमें दिया गया है कि नारद जी की बीड़ा का क्या नाम था? क्या ये इसका नाम महती था या बृहती था या सैवती था या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग को पता है कि नारद जी की बीड़ा का नाम महती था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि नारद जी की बीड़ा का नाम महती था। महती नाम की बीड़ा नारद जी की है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69। इसमें दिया गया है अवेक्षमाणाम महती मुहुर्मुह, अवेक्षमाणाम विशेषण किसका है? आज विशेषण और विशेष कुछ ज्यादा पूछे जाना है तो हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है कि अवेक्षमाणाम महती मुहुर्मुह, क्या विशेषण बीड़ा का है या श्री कृष्ण का है या नारद जी का या बलराम जी का? ये किसका विशेषण है? तो देखिए अवेक्षमाणम महती मुहुर्मुह, अवेक्षमाणम ये नारद जी का है, क्योंकि नारद जी अपनी महती नाम की बीड़ा को मुहुर्मुह यानी बार बार देख रहे थे। अवेक्षमाणम देख रहे, मतलब देखना होता है, तो नारद जी अपनी बीड़ा को देख रहे थे, इसलिए ये विशेषण नारद जी का है। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 क्वेश्चन में है कि रणद्भि घटनया नभास्वता, रणद्भि घटनया नभास्वता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये भी जो है नारद जी के प्रसंग में आया हुआ है कि वो जब आ रहे थे तो नभास्वता, नभास्वता माने होता है वायु, नभ में नभ माने आकाश और स्वता माने चलने वाली, नभ में चलने वाली वायु जो होती है उसके घटना मतलब उसके रगड़ से, उसके संघर्षण से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती थी, उसी ये नारद जी से ही जो इसका प्रसंग है उनसे संबंधित है। इस प्रकार इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि ये अंश जो है ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये हमारे किरातार्जुनीय से उद्धृत है क्या, या शिशुपाल वध से या उत्तर रामचरित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिशुपाल वध से उद्धृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आता है कि रणद्भि में प्रत्यय जुड़ा है। अब देखिए ये थोड़ा टिपिकल प्रत्यय है, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि अगर रणद्भि पूछा जाता है तो इसमें श्रुत प्रत्यय मारना है, क्योंकि ये श्रुत प्रत्यय से ही बनता है। इस प्रकार हमें याद रखना होगा कि ये श्रुत प्रत्यय से बनता है रणद्भि, रणद्भि बनता है श्रुत प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें दिया गया है भिन्न श्रुति मंडले स्वरे में स्वर का विशेषण है। स्वर का विशेषण क्या है? तो भिन्न भिन्न मतलब विभिन्न, और श्रुति मंडल श्रुति स्वरों में आता है, और मंडल जो स्वरों का समूह होता है। ये स्वर का विशेषण क्या है? तो भिन्न श्रुति मंडले, यही इसका विशेषण है। ठीक है, स्वर स्वर व्यंजन जो निकलता है उसका ये क्या? भिन्न श्रुति मंडले, ये इसका विशेषण है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि स्वर का विशेषण भिन्न श्रुति मंडले, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा गया है
पूछा गया है कि स्वरों का अंश कहलाता है। देखिए जो ऊपर अभी आया था, भिन्न विभिन्न क्या था, श्रुति मंडले स्वरे। देखिए भिन्न श्रुति मंडले स्वरे, इसमें से जो स्वर है वही पूछा जा रहा है कि इसका जो स्वरों का अंश कहलाता है। तो स्वर का अंश कहलाता है क्या, गति कहलाता है या मति कहलाता है या अति सूक्ष्म स्वर कहलाता है या श्रुति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये श्रुति कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें दिया गया है कि निवर्त सो अनुरजत कृत नतानीन प्रस्तुत अंश में सा किससे किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। निवर्त सो अनुव्रजत कृत नतानीन। अब इसमें अगर ढूंढे कि सा कहाँ दिया गया है, तो देखिए सा कहाँ है, निवर्त के बाद जो सा है ये जो सो है यही सा है। अनुव्रजत कृत नतानीन प्रस्तुत अंश में सा ये है, किसके लिए है, क्या ये वीणा के लिए है। देखिए क्या ये श्री कृष्ण के लिए या वीणा के लिए या नारद जी के लिए या एरावत के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये नारद जी के लिए है। इस निवर्त, निवर्त माने होता है लौटाना, सा माने वह नारद जी अनुव्रजत जो उनका अनुगमन कर रहे थे, कृतनता ने उनको प्रणाम करते हुए उनको लौटा दिया था। किनको लौटा दिया था, देवताओं को। जब वह आ रहे थे श्री कृष्ण भगवान के पास इंद्र का संदेश लेके, तो उनका अनुगमन कर रहे थे देवतागण, तो श्री नारद जी ने उनको लौटा दिया था। वही लिखा हुआ है कि निवर्त सो अनुव्रजत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें दिया गया है कि निवर्त सो अनुव्रजत के अनुसार नारद ने किसे लौटा दिया। तो इस प्रसंग में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये ऑप्शन हम लोग का ए सही होगा, इन्होंने देवताओं को लौटा दिया था। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया है कि नारद कृष्ण के कैसे राजमहल में पहुंचे। क्या ये सुंदर राजमहल है, कृष्ण के भवन पर, इंद्र के समान सुंदर राजमहल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विशेषण मतलब कुछ पूछा गया है। तो देखिए कैसा है कि नारद जी कृष्ण के कैसे राजमहल में पहुंचे, मतलब वो राजमहल कैसा था। तो इसकी उपमा दी गई है इंद्र के राजमहल के समान, इंद्र के समान सुंदर राजमहल में पहुंचे। कौन पहुंचा, तो नारद जी पहुंचे। वहाँ कौन रहता है, वहाँ कृष्ण भगवान रहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें दिया गया है कि सभा सदत सादित दैत्य संपदा महेंद्रालय चारु चक्रणा। ये वही भगवान श्री कृष्ण के भवन की जो है बखान किया जा रहा है, इसी की उपमा दी गई है। तो इसमें दिया गया है सभा सदसादित दैत्य संपदा महेंद्रालय चारु चक्रणा। ये जो महेंद्र है ये महेंद्रालय यानी भगवान इंद्र के घर के आलय में होता है भवन के चारों चार मतलब सुंदर। तो भगवान इंद्र के महल के समान जो सुंदर था वो भगवान श्री कृष्ण का महल था। इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। क्या ये स्थान है या पदम है या गृहम है या राजमहल। तो इसे पदम से कहा गया, पदम से संबोधित किया जाएगा, पदम भरा जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 78। इसमें दिया गया है पतत पतंग प्रतिमम तपोनिधि दैदीप्यमानम तपोनिधि। नारद आकाश जो है नारद मुनि आकाश से उतरते हुए कैसे प्रतीत हो रहे थे। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि पतत पतंग प्रतिमम तपोनिधि दैदीप्यमान तपोनिधि नारद आकाश से उतरते हुए कैसे प्रतीत हो रहे। तो यहाँ दिया गया है पतत पतंग, और ये विशेषण है किसका, ये पर्याय है, मतलब मान लीजिए ये पर्याय है सूर्य भगवान का। पतत माने गिरती हुई, पतंग कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य की जो किरणें गिरती हैं उसी के समान प्रतिम, प्रतिम माने इनकी आभा। इस प्रकार से किसकी, तपोनिधि, तपोनिधि कौन है, नारद जी हैं। देदीप्य माने प्रकाशित हो रही थी, कौन प्रकाशित हो रहा था, तपोनिधि, तपोनिधि कौन, नारद जी। तो ये उतरते हुए कैसे दिखाई दे रहे थे। तो क्या ये सूर्य के समान दिखाई दे रहे थे, या चंद्र के समान, या मनुष्य के समान, या पक्षी के समान। इस प्रकार से हम लोग इसका विशेषण जो पतंग है इसी को देखेंगे, इसके आधार पर सूर्य के समान ये प्रकाशित हो रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में है क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए गिरेश ताड़िता नयु तावद उच्चैन जवेन पीठात उत्तिष्ठ अच्युत पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ये क्या ये मेघदूत से संबंधित है, या किरातार्जुनीयम से, या विज्ञान शाकुंतलम, या शिशुपाल वध से। तो इस प्रकार हम लोग को पता है कि ये क्या है, ये शिशुपाल वध से संबंधित है। गिरेश ताड़ितन्यु और तावद उच्चेद जवेन पीठात उत्तिष्ठ अच्युतः। ये अच्युत भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि जब तक नारद मुनि पहुंच नहीं पाए उससे पहले ही
जवेन पीठात अपने जो आसन था उसको छोड़ के क्या है श्री कृष्ण भगवान खड़े हो गए थे। तो ये हम लोग का जो है प्रसंग आया हुआ है शिशुपाल वधम में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल वध से संबंधित है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें दिया गया है सुतेन धातु चरणों भुवस्थले के आधार पर किसके पुत्र ने किसके पुत्र के सामने चरण को रखा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक है कि किसके पुत्र ने किसके सामने अपने चरण को रखा। क्या देवकी के पुत्र श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के पुत्र नारद के सामने? नहीं, ये गलत है। ब्रह्मा के पुत्र नारद ने देवकी के पुत्र श्री कृष्ण के सामने, हाँ ये सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो गतिस्पृह अपयागमनम प्रयोजनम अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये उद्धृत है शिशुपाल वधम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है इति ब्रुवंतम तम उवाचम साब्रती का वक्ता कौन है? इति ब्रुवंतम तम उवाचम साब्रती का वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता नारद जी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है त्वमेव साक्षात करणीयम किसका कथन है? त्वमेव साक्षात करणीयम, क्या ये श्री कृष्ण का कथन है या नारद जी का कथन है या बलराम का कथन है या शिशुपाल का कथन है? क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि त्वमेव साक्षात करणीयम किसका कथन है? तो ये कथन है नारद जी का, नारद मुनि का कथन है। ये भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हें आपका साक्षात करणीयम, साक्षात करने के लिए आया हूँ वहाँ से, तो यही है कि तुम्हें साक्षात करणीयम।